हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CSIR NET JRF मैथमेटिकल साइंसेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR NET दिसंबर 2023 का लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे जो है, यदि हम बात करें पार्ट बी और पार्ट सी की, कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सब के बारे में भी हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे ये स्टडी करेंगे कि लीनियर अलजेब्रा के अंदर कितने क्वेश्चंस आपके दिसंबर 2023 में आए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले पार्ट बी के क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे पार्ट सी के क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पे? दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन देखिए इजी था, बट क्वेश्चन को ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पेपर होता है वो आपका CBT दैट मीन्स कंप्यूटर मोड में होता है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन को सर्च करना ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आप यदि क्वेश्चन को सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए कहता है फॉर A बिलोंग्स टू रियल नंबर लेट A अल्फा करके एक मैट्रिक्स दी गई है और इसका जो आर्डर है वो 3x3 है। ठीक है, कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन फर्स्ट, A अल्फा इज पॉजिटिव डेफिनिट। अब देखिए यहाँ पे डेफिनिटनेस है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही डेफिनिटनेस, दैट मीन्स पॉजिटिव डेफिनिट, नेगेटिव डेफिनिट, सेमी पॉजिटिव, सेमी नेगेटिव, ये सब चीजें आपसे पहले ही क्वेश्चन में पूछ लिया गया। ठीक है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना था वो चीजें हम आपको आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर ये मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होगी तो इसके जितने भी माइनर होंगे, हर आर्डर के इसके पास जो माइनर ऑर्डर होंगे वो सभी के सभी पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। हर माइनर का मतलब M11 फर्स्ट आर्डर का जो माइनर होगा वो 2 होगा, और इसका जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट आप करेंगे तो 2 आएगा जो कि ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी है। ठीक है, और सब में देखिए, सभी ऑप्शन में देखिए पॉजिटिव डेफिनेट की बात कर रहा है। क्या है? पॉजिटिव डेफिनेट की बात कर रहा है, और साथ ही साथ कुछ न कुछ कंडीशन चारों ऑप्शन में लगाया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे तभी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पे आप पहुंच पाएंगे कि यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है, कि A को हम क्या लें कि ये मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेकेंड बात करते हैं, M22 सेकेंड ऑर्डर का माइनर देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 -1 एंड देन -1 2 इज इक्वल्स टू 4 -1 इज इक्वल्स टू 3, ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 है। अब तीन ऑर्डर का माइनर देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 -1 0 -1 2 -1 0 -1 और A। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए और इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट, तो ये हो जाएगा 2A -1 और ये हो जाएगा प्लस का 1, रो कॉलम डिलीट, ये हो जाएगा माइनस का A। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 4A -2 और ये माइनस का A हो जाएगा, ये हो जाएगा 3A -2, और ये हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि A अल्फा को हमें पॉजिटिव डेफिनिट बनाना है, और जब भी कोई भी मैट्रिक्स होती है वो पॉजिटिव डेफिनिट होगी जब वहां पे उसके हर एक आर्डर का, मतलब अगर 3x3 की है, 1 आर्डर का माइनर, 2 आर्डर का माइनर और 3 आर्डर का माइनर, वो जो है पॉजिटिव वैल्यू देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा? 3A ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, और A की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2/3। क्या है? जो A की वैल्यू है यहाँ पे 2/3, और यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो 2/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? और यहाँ पे 0.6 समथिंग आएगा। क्या है? 0.6 समथिंग आएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है A की वैल्यू जब यहाँ पे 3 से छोटी, क्या है?
ए की वैल्यू 0.6। अब यहाँ पे देखिए ये 0 है, यहाँ कहीं पे 0.6 होगा और इसके आगे कहीं पे 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे ए की वैल्यू 3 से कम होगी तो ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा। अगर यहाँ पे 3 से कम वैल्यू तो हम इसको 0 भी तो ले सकते हैं। ए की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम रखें 0 ग्रेटर देन 2 हो नहीं सकता, इसका मतलब इस कंडीशन को ये फेल कर रहा है। ए की वैल्यू 0.6 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 से बड़ी, हाँ कोई चीज 0.6 से बड़ी, इसका मतलब डेफिनेटली वो 3 से बड़ा तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड ट्रू हो जाएगा। और ये कह रहा है -2 से ग्रेटर देन या फिर इक्वल। -2 से ग्रेटर देन तो हम -2 से ग्रेटर देन माइनस का 1 ले सकते हैं, जो कि ये कंडीशन फेल कर देगा, पॉजिटिव डेफिनेट नहीं दे पाएगा। फिर यहाँ पे कहता है ओनली वर्ड यहाँ पे देख लीजिए यूज कर दिया गया, फॉर फाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ ए। अब यहाँ पे फाइनाइटली नहीं, इनफाइनाइट मेनी, 0.6 से बड़ी आप कोई भी इससे बड़ी आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। क्या इससे बड़ी कोई भी वैल्यू आप लेंगे तो ये इनफाइनाइट वैल्यू होगी ना, तो यहाँ पे इनफाइनाइट होगी और इसलिए यहाँ पे कंडीशन ए ग्रेटर देन 3 पे ए अल्फा जो है वो क्या करेगा, पॉजिटिव डेफिनेट दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है लेट ए बी एन n क्रॉस n मैट्रिक्स विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। कॉम्प्लेक्स एंट्रीज का मतलब ये है कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कहता है लेट ए बी आ n क्रॉस n मैट्रिक्स विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इफ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। जो n है वो 4 या 4 से बड़ा है। ठीक है, मतलब 4 से छोटे पे आप बात नहीं कर सकते। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन फर्स्ट, ए डज नॉट हैव एनी नॉन जीरो इनवेरिएंट सब स्पेस इन एन सी एन। ठीक है, मतलब ये है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के n टपल में यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो इनवेरिएंट सब स्पेस होगा नहीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ए हैज एन इनवेरिएंट सब स्पेस इन Cn ऑफ डायमेंशन n-3। ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स दे दें और यहाँ पे जो है अगर हम x स्क्वायर प्लस 1 इस तरीके से कोई ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बना दें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस इसका हमें 0 करना है। चलिए हमने ट्रेस इसका 0 कर दिया और डिटर्मिनेंट इसका 1 लेके आना है, तो ये हो जाएगा -1 और फिर यहाँ पे प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 और अल्फा इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2। दैट मीन्स यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रोडक्ट हम कर देते हैं ट्रेस। ठीक है, और डिटर्मिनेंट दिस माइनस दिस क्या है, -1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू हमें चाहिए 1 और यहाँ पे जो है -1 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू अल्फा, तो यहाँ पे जो है -2 लेके आना है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपका -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 2 - 1। चलिए ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे 1 दे गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक ब्लॉक पे यहाँ पे कर दिया। अब कुछ भी कर दें क्या है, और यहाँ पे देखिए वर्ड यूज किया गया है ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल नंबर। अब यहाँ पे जो है यहाँ से हमें आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे हम 0 0 ही फिल कर दें, क्या दिक्कत है, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। और इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी ब्लॉक डायगोनल बना लिया ताकि हमें कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए। और यहाँ से इसकी आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा माइनस आयोटा 0 0। क्या इस मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यू रियल नंबर है, जी नहीं, तो यहाँ से थर्ड आपका एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे जो है ए हैज एन इनवेरिएंट सब स्पेस इन Cn ऑफ डायमेंशन। जो इनवेरिएंट सब स्पेस होगा उसकी जो डायमेंशन होगी वो n-3 होगी। क्या है, n-3 होगी। अगर यहाँ पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें, फर्स्ट पे यहाँ पे जो है
0 0 0 0 0 0 0 0। और यहाँ पे देखिए अब एक ऑप्शन को अगर हमने ऑप्शन से इलिमिनेट कर दिया है, क्या है, एक बाई काउंटर एग्जाम्पल ऑप्शन को अगर हमने इलिमिनेट कर दिया है, फिर हम किसी भी काउंटर एग्जाम्पल से दूसरे से उसको टिक नहीं करेंगे। काउंटर एग्जाम्पल से हम ऑप्शन को इलिमिनेट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, लाइफ टाइम। और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे फिर भी वही आएगा। और यहाँ पे कहता है डज नॉट हैव एनी इनवेरिएंट सब स्पेस इन Cn ऑफ डायमेंशन n-1। अब n-1 का होगा नहीं। और यहाँ पे जो है 4x4 की है, 4-1 3 का नहीं होगा। कहता है कि जिसके पास इनवेरिएंट सब स्पेस नहीं होगा 3 अड़क, तो यहाँ पे ये ले लीजिए, ये रहा, स्क्वायर करोगे यही मिलेगा। और यहाँ पे कहता है कि डज नॉट का मतलब कहानी खत्म, मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कहता है यहाँ पे भी कह रहा है डज नॉट नॉन जीरो इनवेरिएंट सब स्पेस। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए और यहाँ पे इनवेरिएंट सब स्पेस तो मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ से ये कह रहा है कि नहीं मिलेगा और यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। n-3 का देखना चाहते हैं तो n-3 का ले लेंगे, ठीक है। n-3 के लिए यहाँ पे 1 लिख दीजिए, बाकी सब 0 0 कर दीजिए, हो जाएगा आपका काम। सेकेंड इस तरीके से ट्रू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एग्जाम में एक चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ट्रू पूछा है या नॉट ट्रू पूछा है, और क्वेश्चन के साथ साथ तुरंत आप ऑप्शन को भी एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्या है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। Which one of the following statement is false? ध्यान से देखिए, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2x2 रियल मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2 इज ऑफ रैंक 2। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है जिसकी रैंक 2 है, उसकी अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तब भी वो 2 रैंक की ही आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन है, और जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिले आप क्या करेंगे, क्या है, आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड में कहता है 3x3 की मैट्रिक्स है जिसकी रैंक 2 है और उसके पास ज्यादा से ज्यादा 2 रैंक आएगी, क्या है, अगर 3x3 की मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो उसकी जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 रैंक की आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन प्रोडक्ट अगर हम 3x3 की 2 रैंक की करते हैं तो कम से कम 2 आएगी, क्या है, कम से कम 2 आएगी। फोर्थ में कहता है अगर हम 2x2 की मैट्रिक्स की रियल मैट्रिक्स जिसकी रैंक 1 है वो कैन बी जीरो मैट्रिक्स, वो जीरो मैट्रिक्स भी हो सकती है। अगर हम 2x2 की मैट्रिक्स अगर यहाँ पे इसका प्रोडक्ट करें तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 1 रैंक लेना है ना, तो यहाँ पे 1 रैंक ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 0 1। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स जिसकी रैंक 1 है 1 1 है, कैन बी द जीरो मैट्रिक्स, यस हो सकती है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको फोर्थ को करना है कट। फिर कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 3x3 रियल मैट्रिसेस ऑफ रैंक 2, क्या है, अगर 3x3 की 2 मैट्रिक्स है और उसकी जो रैंक है वो 2 है, क्या है, और इसकी जो रैंक है वो 2 है, वो कम से कम 2 आएगी, क्या है, कम से कम 2 ही आएगी, ठीक है। 3x3 की मैट्रिक्स है जिसकी रैंक यहाँ पे 2 है, ठीक है। देखते हैं अब अगर हम यहाँ पे 3x3 की 2 रैंक की मैट्रिक्स थर्ड ऑप्शन को देखें, क्योंकि हमें फॉल्स, अगर हमें फॉल्स मिलता है तो यहाँ पे जो है उसी को हम पिक कर देंगे, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम कोई मैट्रिक्स ले लें 0 1 0 और यहाँ पे 2 रैंक लेनी है, ठीक है, 2 रैंक लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 0 0। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 0 0, इसको लोअर ट्रायंगुलर में ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0, ठीक है। तो आप इसकी प्रोडक्ट कर दीजिए, इसका प्रोडक्ट इसके साथ जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 1, बाकी सब यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड में मिलेगा ये 0 ये 1 बाकी 0, और यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा 0 0 0, ठीक है। और यहाँ पे देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 3x3 रियल मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2 रैंक की है, वो उसके पास ज्यादा से ज्यादा 2 रैंक हो सकती है, या इट इज करेक्ट, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 2 रैंक मिल रही है। तो यहाँ से ये तो ट्रू है, लेकिन इसे हमें पिक नहीं करना है क्योंकि हमें फॉल्स बतानी है, क्या है, हमें फॉल्स बतानी है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है द प्रोडक्ट ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2 इज ऑफ रैंक 2, 2 क्रॉस 2 की रियल मैट्रिक्स है जिसकी रैंक 2 होगी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए। यहाँ पे भी ये ट्रू हो जाएगा। क्या है? ये भी ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स जिसकी रैंक 2 है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं। क्या है? एक काम करते हैं, कम से कम कह रहा है कि 2 तो आएगी ही आएगी। ठीक है, तो हम इसको जो है 0 0 1 और यहाँ पे कर देते हैं 1 0 0। ठीक है, ये रहा। और यहाँ पे जो है इसी मैट्रिक्स को फिर से लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। 0 0 0। अब इसकी प्रोडक्ट करते हैं, इसका प्रोडक्ट इसके साथ ये हो जाएगा 0, इसका प्रोडक्ट इसके साथ ये भी 0 0, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 0 1। क्या है? 0 0, यहाँ पे मिलेगा 1, और कहता है कि कम से कम 2 तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे में फिर से मल्टीप्लाई कर दे। ये क्या 2 मिल रही है? नहीं, ये तो यही तो गलत है, यही गलत है, तो इसे ही हमें पिक करना है क्योंकि फॉल्स ही पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से छोटे छोटे चीज़ें होती है जो कि आपको समझना बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है वी डिनोट, ये आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4th है। क्या है? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4th। वी डिनोट बाई IN द n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, which one of the following statement is true? Option first, A is a 3 cross 3, A is a real 3 cross 2 matrix and B is real 2 cross 3 matrix। तो यहाँ पे B into A करने पे हमें क्या मिल रहा है? ट्रू पूछा है, देख लीजिए, ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कहता है कि 3 क्रॉस 2 की है, 2 क्रॉस 3 की है, और अगर हम B into A करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है ए बी जो मिलता है, ए बी बी ए करने पे I2 मिलता है और ए बी करने पे I3 मिलता है। कैसे मिलेगा मेरे भाई? तो यहाँ पे जो है ए को ले लेंगे 3 क्रॉस 2 1 0 0 2 3 क्रॉस 2 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 0 1 0 0, ये रहा आपका 3 क्रॉस 2। ठीक है, और फिर बी को ले लेते हैं 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम। ठीक है, तो ये 2 रो 3 कॉलम 0 1 0 0, ये रहा आपका 2/3 का मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे A इंटू बी करते हैं। A इंटू बी अगर हमें करें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 0 0 1। क्या है? A इंटू बी करें तो यहाँ पे जो है, 1 मिनट देख लीजिए, 1 0 0। ठीक है, 0 1 0, और ये आपका हो जाएगा 0 0 0। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिलेगी ए बी। ठीक है, 3 क्रॉस 3 की तो मिल रही है बट वो I3 नहीं मिल रही है, ये इस तरीके की मैट्रिक्स मिल रही है, सो ये आपका गलत हो जाएगा। आप B इंटू ए करेंगे तो B इंटू ए करेंगे आपको आइडेंटिटी मिलेगा, बट यहाँ पे सभी कंडीशन को फुलफिल कर रही है ये एग्जाम्पल, लेकिन देन वाली कंडीशन को कर रही है फेल, सो आपका ऑप्शन ट्रू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट देखिए, ए बी या 3 क्रॉस ए बी या रियल मैट्रिक्स दिस। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और नेक्स्ट आपको ऐसी कोई देयर एग्जिस्ट देन देयर इज अ मैट्रिक्स, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है कि आप कोई ऐसी बी मैट्रिक्स को जानते हो जो कि जिसकी एंट्री जो है इंटीजर से आ रही है, और क्या हुआ, ए इंटू बी करने पे आइडेंटिटी मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए, ए इंटू बी, ए आपके ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये 3 3 1 2, और यहाँ पे आप ले लीजिए ए बी सी डी या फिर एक्स वाई जेड ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट कीजिए 1 0 0 और 1 आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे, क्या है, ऐसी मिलने वाली है। जब इसको प्रोडक्ट करेंगे, जब इसको प्रोडक्ट आप करते हैं तो ये आपको मिलेगा 3a + 3c, और यहाँ पे a + 2c, और ये आपका मिल जाएगा 3b + 3d, और ये आपका हो जाएगा b + 2d, और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट करने पे यहाँ पे इक्वेट करेंगे वही दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, और जब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो यहाँ से ABCD की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्या है, ABCD की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है ABCD की जो वैल्यू मिलेगी
वहाँ पे क्या मिलेगी, जो ए की वैल्यू होगी वो 2/3 करके आएगी, और जो बी की वैल्यू होगी वो -1, सी आपका -1/3 और डी आपका 1। और यहाँ पे ये वैल्यू क्या इंटीजर से आ रही है, नहीं आ रही, मतलब ऐसा नहीं होगा। देन देयर इज अ मैट्रिक्स, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो रहा आपका। अब यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, मैट्रिक्स ही चेंज है, क्या है, मैट्रिक्स ही चेंज है, इसके अंदर आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर से वही कैलकुलेशन करो, क्योंकि यहाँ पे आपसे वो क्या करवाना चाह रहा है, कैलकुलेशन, तो कर लीजिए कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम के दौरान आपको कैलकुलेशन करने से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 1 1 2, और ये आपका A B C and D है, और ये करने पे I2 मिलना चाहिए 1 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3A + C, और ये हो जाएगा 3B + D, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा A + 2C, ये हो जाएगा B + 2D, और ये आपका किसके इक्वल होना चाहिए, 1 0 0 1 के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा 3A + C = 1, 3A + C = 1, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 3B + D, 3B + D = 0, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा D = -3B, क्या है, D = -3B। और यहाँ पे जो है -3 किसकी तरह बिहेव करेगा, Z6 के अंदर 6 - 3 प्लस का 3B, क्या है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो है गेम चेंजर है, ठीक है, D = 3B। अब यहाँ पे ये आपका D की वैल्यू मिलेगी, और D की वैल्यू यहाँ पे अगर मिल गई है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, B + 2D = 1, और D की वैल्यू 3B है, तो यहाँ पे B + 3 2 = 6D, एक सेकेंड, 6B है, तो यहाँ पे जो है आपको करना पड़ेगा 6B और = 1, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 1, और यहाँ पे देखिए जो 6 है, 6 से डिवाइड करने पे ये 0 की तरह बिहेव करेगा, दैट मीन्स B = 1 मिल रहा है, B = 1 आया, और इसका मतलब जब B की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है, सॉरी 3 आ जाएगी। B = 1, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से D की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, D की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, B 1 है, D 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे B और D की वैल्यू मिल रही है। इसी तरीके से आपको A की और C की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है, A C की वैल्यू आपको निकालनी है, और जब आप निकालोगे तो ऐसी आपको B मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, किसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, Z6 के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ऐसा मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे कहता है कि A B are non-zero 3x3 diagonal matrix, there is a real matrix B such that AB is equals to identity। नॉन जीरो 3x3 की डायगोनल मैट्रिक्स है, और बी ऐसा कोई एग्जिस्ट होता है जहां पे प्रोडक्ट यहाँ पे आइडेंटिटी रहा है, नहीं, ऐसा नहीं एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, ओनली आपका ऑप्शन 3 ट्रू होगा, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कहता है लेट A इक्वल्स टू AIJ via n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स विथ AIJ इक्वल्स टू IJ फॉर ऑल I की वैल्यू और J की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है और लेस देन इक्वल्स टू n है, ठीक है। और यहाँ पे n जो है, जो मैट्रिक्स का आर्डर है वो 3 या 3 से बड़ा लेना है, क्या है, जो इसका आर्डर है वो 3 या 3 से बड़ा लेना है। तो यहाँ पे क्या है, which one, देखिए इसमें से क्या कहा गया है, सब चीजों को अच्छे तरीके से पढ़िए। Which one of the following is an eigenvalue of A? Option first 1 n into n plus 1 by 2 n into n plus 1 into 2n plus 1 totally divided by 6। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, मैट्रिक्स आप बना लीजिए, 3x3 की बनाइए। तो यहाँ पे जो है जब आप 3x3 की मैट्रिक्स बनाएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 2 3 और ये हो जाएगा 2 4 6, ये हो जाएगा 3 6 9। तो यहाँ पे जो है जब आप निकालोगे लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस इसका जो है 14, लैम्डा स्क्वायर इसका कोफैक्टर वाला 0 आएगा इंटू लैम्डा
और इसका डिटरमिनेंट भी 0 आएगा, ठीक है, 0 था। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जब आप आइगन वैल्यू देखोगे 0 0 और ये मिलेगा आपको 14। अब 14 n इज इक्वल टू 3 पुट कीजिए, यहाँ पे 3 रखेंगे 3 आएगा, 1 रखेंगे 1 यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4/2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 ही आ रहा है, 14 तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब आप रखोगे तो आपको 14 मिल जाएगा, सो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी कोई भी आपका ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि यहाँ पे हम बात करें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6th है। क्या है? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6th। कहता है लेट दिस बी अ सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म ऑन आर स्क्वायर सच दैट देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट वी वी ग्रेटर देन जीरो। क्या है? जो v और v है ये तो ग्रेटर देन जीरो है और जो w और w है ये क्या आ रहा है? लेस देन जीरो आ रहा है, ठीक है। यही देखिए, देखिए कितनी चालाकी से चीजों को लिख दिया है इन्होंने, ठीक है। एंड जो v और w है उसका जो बाइलिनियर फॉर्म है वो करने पे क्या मिल रहा है? आपको 0 मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों के साथ ये सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म्स हैं आर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है v और w आर स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है लेट ए बी अ 2x2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग दियर बाइलिनियर फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, क्या है? यहाँ पे आपको एक काम करना है। तो यहाँ पे जब हम कैसा करते हैं, अगर यहाँ पे हम काउंटर एग्जाम्पल ले लें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। क्या है? अगर यहाँ पे हम काउंटर एग्जाम्पल ले लें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम काउंटर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ से हम ले लेते हैं u v का v के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा आना चाहिए, क्या है। और w का जो है वो आना चाहिए, w का जब w से करें तो लेस देन 0 आना चाहिए, ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं, क्या अगर हम इसको जो है वी वी ग्रेटर देन 0 चाहिए, डब्ल्यू डब्ल्यू लेस देन 0 चाहिए, तो एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे हम डिफाइन कर लें कुछ ऐसा x और y इज इक्वल टू, अगर हम ये प्रोडक्ट कर लें x इंटू वाई, क्या है? x इंटू वाई कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है अगर हम x को 1 और 1 ले लें, मतलब v को हम अगर 1 1 ले लें और यहाँ पे w को हम जो है 1 माइनस 1 ले लें, ठीक है। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 1 करने पे यहाँ पे आ जाएगा 1 जो कि ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 1 1, ठीक है। अब 1 1 का मतलब ये है कि 1 इंटू 1 ये 2 टबल के अंदर चल रहा है काम ना। तो यहाँ पे x1 x2 x इज इक्वल टू x1 और x2 है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। और y इज इक्वल टू y1 y2 है, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो डिफाइन करने का तरीका है वो एक काम करते हैं, इसको अच्छे तरीके से थोड़ा लिख देते हैं इज्जत से, ठीक है। ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2, ठीक है। और इसको ले लीजिए आप x1 y2 प्लस x2 y1, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और इसको जब आप करोगे, क्या करोगे? ये 1 1 और इसको ले लीजिए आप 1 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको करोगे, क्या है? x1 ये x1 x2 है, ये y1 y2 है, तो x1 y2 से प्रोडक्ट ये हो जाएगा -1 और यहाँ पे इसको प्लस कर दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा प्लस का 1, ये भी प्लस का 1, 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ पे w को लेस देन 0 करना है। अब लेस देन 0 करना है तो यहाँ पे आप एक काम कर दीजिए, इसको ले लीजिए 1, इसको ले लीजिए 2 और इसको ले लीजिए 1, इसको ले लीजिए -1, ठीक है। तो ये इसका प्रोडक्ट यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस का 2 कर लेते हैं, इसको प्लस का कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 -2, वैल्यू आएगी -1 लेस देन 0, काम हो गया।
और इसके साथ इनर प्रोडक्ट जो है 0 भी आना चाहिए, ये भी कंडीशन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कहता है कि जो A होगा उसकी रैंक जो है 0 आएगी। ऐसा अगर हम ले मैट्रिक्स, तो क्या ऐसा मैट्रिक्स जो है यहाँ पे x1 y2 तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 0। क्या ये A का स्क्वायर करने पे आपको 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। रैंक इसकी 1 आएगी? नहीं, इसकी रैंक 1 नहीं आएगी। रैंक इसका 0 आएगा? नहीं आएगा भी, देख लीजिए आप। और ऐसे ही जो है आप सर्च कर सकते हो, क्या है यहाँ पे हमने सर्च कर दिया, आप कोई ऐसी जो है B और W को सर्च कीजिए, बड़े आराम से मिल जाएगा। इक्वल्स टू इसकी प्रोडक्ट करने पे 0 आएगा, ठीक है, आप सर्च कर लीजिए। और यहाँ पे 3 को तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, 3 को डिस्कार्ड कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट। और इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 1 0 और 1 0 ले लीजिए। क्या है 1 0 1 0 ले लीजिए। तो यहाँ पे जब आप लेंगे, यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 1 0 कर दीजिए, ठीक है। सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रहेगा क्योंकि V है, U है, ठीक है। और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट यहाँ पे, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। ऐसी ना, और ये क्या है, नॉन 0 है, ये U है और ये नॉन 0 है, हो गया कम। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4th आपका ट्रू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स, यदि आप लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, COV, इंटीग्रल प्लस LPP, इन सब के यदि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए तो यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल कम अमाउंट के अंदर हम चीज़ों को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपको व्हाट्सएप नंबर पे इन्फॉर्मेशन में ये है कि यहाँ पे अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर से या फिर कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट करिए, फिर आपको ये सभी कोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और ये सभी के सभी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। अगर आप इसको देखोगे तो आप अपने आप को बेहतर समझोगे। मीन्स ये है कि आपका जो नॉलेज है वो बेहतर इम्प्रूव होगा, और जब बेहतर इम्प्रूव होगा तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर पाएंगे। जब क्वेश्चन आपसे इजी वे में होने लग जाएंगे तो डेफिनेटली एग्जाम के अंदर भी आपको वो चीज़ें अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो लीनियर अलजेब्रा है CSIR नेट के लिए है, रियल एनालिसिस है CSIR नेट सबके लिए है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, प्लस यहाँ पे जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन प्लस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो है सब की जो कॉस्ट है वो 999 क्या है, 999 है। अब यहाँ पे जो है क्या है कि जो यहाँ पे मॉडर्न अलजेब्रा है, मॉडर्न अलजेब्रा में आपको ग्रुप, रिंग, फील्ड सभी थ्योरी यहाँ पे बताई जाएगी। CSIR नेट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीजें बेसिक टू एडवांस बताई गई हैं। और यहाँ पे जो है बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पे आपको प्रिपरेशन करने को मिलेगा अगर आप ये जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स को परचेज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं और पार्ट C के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कोई भी यहाँ पे जो है इनको आप लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी आपकी है तो यहाँ से जो है आप कांटेक्ट करिए, और यहाँ से जो है जब आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको वो कोर्स हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है चलिए ये आपका पार्ट C का क्वेश्चन नंबर 1 रहा। क्या है, पार्ट C का क्वेश्चन नंबर 1 रहा। यहाँ पे कहता है लेट F बी अ फाइनाइट फील्ड एंड V विद अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉन जीरो F वेक्टर स्पेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी ट्रू। तो यूनियन से नहीं बनेगा। 3 प्रॉपर सब स्पेस के जो यूनियन से वो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 वेक्टर स्पेस, मान लीजिए F3 है, क्या है F3 ओवर Z3 है, तो यहाँ पे 3 Z3 के अंदर जो है इसको परफॉर्म करना है तो 2 प्रॉपर सब स्पेस से कैसे परफॉर्म कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो है फील्ड यहाँ पे भी फाइनाइट होनी चाहिए, और V भी हमारा यहाँ पे क्या है, फाइनाइट जो है डायमेंशन का नॉन जीरो वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 प्रॉपर सब स्पेस से क्या हो जाएगा, फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बेसिस क्या होंगे, यूनिक होंगे, और यहाँ पे कैन नेवर बी ट्रू, जो कि कभी भी ट्रू ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वी हैज प्रिसाइजली 2 बेसिस, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैन नेवर वर्ड यूज किया है। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से
इजी वे में सोल्यूशन मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कहता है लेट टी बी आ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और कहाँ से कहाँ तक है, 5x5 पे है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे क्या है, ये दिया गया है और ये स्पॉन द नल स्पेस ऑफ टी, ये नल स्पेस है, मतलब इसको अगर आप देख लेंगे कि इसके पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो यहाँ से नलिटी की डायमेंशन तो कंफर्म है आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे इसको, यहाँ पे चलिए आते हैं, तो ये हो जाएगा 1 -1 2 4 0 और ये हो जाएगा 4 6 1 6 0, ये हो जाएगा 5 5 3 9 0। और जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 - 4 इंटू R1 करेंगे, सिमिलरली R3 टेंस टू R3 - 5 इंटू R1 करेंगे। दो चीज़ें आप कर लीजिए, दो चीज़ें जब आप करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 -1 2 4 0, ये आपको मिल जाएगा 0 10 -7 -10 0 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0 0 0 और आई थिंक ये -1 0, इस तरीके से आपको मिलेगा। और यहाँ पे इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, इसकी रैंक 3 आएगी। और मतलब इसके जो नल स्पेस की डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस 5x5 की यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगी और यहाँ पे रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। नलिटी की डायमेंशन 3 हो गई, तो यहाँ पे इसकी रैंक की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, रैंक की इसकी डायमेंशन 2 आएगी। तो यहाँ से कहता है द रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू 2, यस इट इज करेक्ट। सपोज दैट फॉर एवरी वेक्टर v बिलोंग्स टू R5 देयर एग्जिस्ट n सच दैट t पावर n इंटू वी इज इक्वल टू 0, देन अगर t की nth पावर पे ये 0 मिल रहा है तो यहाँ पे t का स्क्वायर मस्ट बी 0। कैसे हो जाएगा, इसकी रैंक 2 है और यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे अगर हम ले ले इसको नल स्पेस में जा रहा है और इसको अगर हम 1 0 0 ले लें, फिर 0 1 0 इस तरीके से अगर ले लेते हैं तो इसका स्क्वायर करने पे कैसे 0 हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हाँ थर्ड पावर पे 0 हो सकता है, क्या है थर्ड पावर पे, अगर यहाँ पे फॉर एवरी वेक्टर वी R5 से है देयर एग्जिस्ट एक ऐसा n एग्जिस्ट होगा जहां पे अगर t की nth पावर पे 0 मिल रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो देन उसकी थर्ड पावर मस्ट बी 0, क्या है थर्ड पावर मस्ट बी 0, क्योंकि इसकी रैंक 2 है और ये रैंक से ज्यादा पे 0 हो सकती है मे बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होने वाली मैट्रिक्स भी आपके पास होनी चाहिए तो यहाँ से ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आप देखोगे हर बार आपको ऐसा ही मिलेगा, उसकी थर्ड पावर पे 0 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि दिस कंटेन्ड इन द नल स्पेस ऑफ टी, नल स्पेस के अंदर कंटेंट करने के लिए जो नल स्पेस है ना उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में इधर का उधर करके किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके कर दीजिए, तब भी वो नल स्पेस के अंदर ही जाएगा। नल स्पेस के अंदर इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट्स होते हैं बट उसकी जो अगर डायमेंशन की बात करें डायमेंशन यूनिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या किया गया है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, अगर हम यहाँ पे -2 लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर और ऐड कर दें, क्या है ऐड कर दें। तो यहाँ पे जो है आपको हो जाएगा 3 -3 6 12 0, ठीक है। और इसको माइनस से तो ये हो जाएगा -5 -5 -3 -9 एंड 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए, -2 मिलेगा, -8 मिलेगा, प्लस का 3 मिलेगा और ये 3 मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर 3 मिल रहा है तो इसका हेल्प ले लीजिए, इसका हेल्प ले लीजिए। तो यहाँ पे जो है जब आप करोगे तीनों को लीनियर कॉम्बिनेशन, दिस इज इक्वल्स टू क्या कर दीजिए a इंटू दिस प्लस b इंटू दिस प्लस c इंटू दिस, ABCDE 5 मिलेंगे, पांचों की वैल्यू निकालिए, निकालने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, क्या है ABCD। तो 3 3 6 से यहाँ पे जो है वैल्यूज मिल जाएंगी जो कि यहाँ पे आप क्या करेंगे। और यहाँ पे अगर आप एक ब्रीफली आइडिया ले लेना चाहते हैं तो ये ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से फाइनली जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड आ गया और क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल इजी था। इसको हमें क्या करना है, 7x7 की ब्लॉक डायगोनल कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है,
इसके जो ब्लॉक्स हैं ये दिए गए हैं, ठीक है, अलोंग द डायगोनल। अब इसको हम एक काम करते हैं, बना लेते हैं 2 पाई आयोटा 1 0 0 2 पाई आयोटा 0 0 0 2 पाई आयोटा, ठीक है, 3 हो गया। और यहाँ पे 0 1 0 0, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें 1 मिल गया, फिर हमें क्या मिल गया 0। अब यहाँ पे 7 क्रॉस 3 2 5 1 6 1 7। अब देख लीजिए क्या है, अब देख लीजिए ये 7 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स हो गई, बाकी सब 0 है, ठीक है। तो ये जो है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बन गई। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, इसको भी कट कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि x माइनस 2 पाई आयोटा का क्यूब है, x स्क्वायर है, और यहाँ से एक x हो जाएगा, ये x की पावर 3 हो जाएगा, और ये x माइनस 1 है। ये तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, क्या है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, x क्यूब x माइनस 1 x माइनस 2 पाई आयोटा का होल क्यूब, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसका मिनिमल पॉलिनोमियल, आइगन स्पेस की डायमेंशन का मतलब इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल तो यहीं से निकाल सकती है, अब क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ से जो है मिनिमल पॉलिनोमियल, ये तो कैरेक्टरिस्टिक रही, मिनिमल पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 पाई आयोटा, मैक्सिमम पावर लिखेंगे क्योंकि उससे छोटी तो हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उससे छोटी नीचे यहाँ देखिए ब्रेक की गई है, इसको मैक्सिमम लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं, x माइनस 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये आपकी मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगी। अब इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए। तो यहाँ पे जो है 0 की क्या है, 0 की यहाँ पे 2 है, ठीक है, 0 की 2 है, 1 की क्या है, 1 की 1 है, और 2 पाई आयोटा की 2 है, तो ये 2 रहा। और यहाँ पे देखिए 2 1, ये देखिए बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, नज़र नहीं रखेंगे तो स्किप हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, बाकी कोई आपका ट्रू नहीं होगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, कहता है ए जो है n क्रॉस n की रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जो है अगर किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल एलिजिबल, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट तो ट्रू है, नेसेसरी ट्रू की बात कर रहा है तो ये ट्रू है। अब यहाँ पे अगर a की पावर k करने पे आइडेंटिटी मिल रहा है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k के लिए, तो उसका 2 पावर करेंगे तो भी हमें आइडेंटिटी मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और आप कोई भी ऐसी मैट्रिक्स लीजिए जिसकी kth पावर करने पे आइडेंटिटी मिल रही है, तो उसकी इवन का पावर करने पे ही आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे ले लें 0 1 1 0, ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, बट इसकी 2 पावर करने पे आइडेंटिटी मिलेगी, फिर 3 पावर पे, फिर से ही 4th पावर पे, मतलब इवन पावर पे आइडेंटिटी मिलती रहेगी, ठीक है। तो सेकंड आपका भी ट्रू हो जाएगा। अगर एक ही kth पावर पे कुछ ऐसी पावर मिल रही है जिसकी kth पावर पे यहाँ पे 0 मिल रहा है, तो इसका स्क्वायर करने पर भी 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं 0 1 0, इसका सेकंड पावर करने पे, या फिर आप 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ऐसा ले लीजिए 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 0, ठीक है। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के कुछ यहाँ पे चाहे वो 3 हो 4 हो, कुछ ऐसा मिल रहा है ना, तो यहाँ पे 2 पावर पे इस मैट्रिक्स पे 0 मिलेगा, तो ये a की पावर 2 = 0, या इट इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड भी ट्रू हो जाएगा। ऑल आइगन वैल्यू ऑफ रियल, यस इट इज करेक्ट, इसमें क्या दिक्कत है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसकी हर एक आइगन वैल्यू क्या होगी, रियल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ट्रू हो जाएगा। पार्ट सी के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर वो नॉलेज है तो आप पार्ट सी के क्वेश्चन को बेहद ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। कहता है लेट ए बी आ रियल डायगोनल मैट्रिक्स विथ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिस, ठीक है।
कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये है, मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू निकाल लीजिए, काम खत्म, यही तो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, लैम्डा माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा यहाँ से आपका लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और यहाँ से हो जाएगा 2। मतलब इसकी जो आइगन वैल्यू हो जाएंगी वो 1 आएगी, माइनस 1 आएगी, 2 आएगी। मतलब इसकी जो आइगन वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है। मतलब ये पॉजिटिव डेफिनेट तो नहीं है। अगर इस मैट्रिक्स ए की बात करें तो ऐसा तो नहीं है, तो यहाँ से ये नहीं है। इसका स्क्वायर करें, मतलब यहाँ पे इसके मैट्रिक्स ए स्क्वायर की, ए की अगर आइगन वैल्यू ये है तो ए स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू होंगी 1, इसका स्क्वायर कर दीजिए हर एक आइगन वैल्यू को, 1 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तब इसकी हर एक आइगन वैल्यू ए स्क्वायर की हर आइगन वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है तो इसका स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि जो रैंक मैट्रिक्स ए का है वो जो है क्या होगा, 2 होगा। ए की जो रैंक है वो 2 होगी। कैसे हो जाएगी 2? इसकी जो रैंक है वो 3 क्रॉस 3 की है और हर जो है नॉन जीरो आइगन वैल्यू आ रही तो इसकी रैंक तो 3 रहेगी। तो यहाँ से जो है ये डिस्कार्ड हो गया। अब यहाँ पे देखिए देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है, क्या है, देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वे बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट वी वी इज इक्वल्स टू 0। मतलब वी वी इज इक्वल्स टू वी ट्रांसपोज ए इंटू बी, ये क्या होना चाहिए, ये जो है 0 होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्या है, एक काम यहाँ पे कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज हमें 0 करना है। तो यहाँ पे जो है v को हमें सपोज करना है। सपोज करने के लिए यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको कर देते हैं 1 0 0। इसको डायगोनल मैट्रिक्स जस्ट ले लेते हैं। क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 0 0 2। एक सेकेंड, इसको क्या करना है, इसको ऐसा करने के लिए यहाँ पे 0 करना है, ठीक है। ऐसे हमें जब एग्जिस्ट करवाने की बात होती है तब हम यहाँ पे क्या आते हैं, इसके जो है जो ओरिजिनल मेथड होता है वहां पे जाते हैं, क्योंकि क्या पता ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, क्योंकि देयर एग्जिस्ट की बात की जा रही है, सबकी बात थोड़ी ना की जा रही है। देयर एग्जिस्ट है तो हो सकता है ऐसा, तो यहाँ पे इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब b का ट्रांसपोज लेना है, v का ट्रांसपोज लेना है, तो फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 चलिए यहाँ पे हम अल्फा बीटा ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। 0 अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस अल्फा और ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा आपका 2 बीटा, ठीक है। और यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या है, अगर यहाँ पे हम अल्फा बीटा कहाँ से आ रहे हैं, एक सेकेंड, ऑन आर क्यूब है, क्या है, ऑन आर क्यूब। मतलब v जो है ये कहाँ से आ रहा है, आर क्यूब से। मतलब ये रियल नंबर का अल्फा बीटा, यहाँ पे रियल नंबर के एलिमेंट होंगे, रियल नंबर के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे अगर हम अल्फा इज इक्वल टू √2 ले लें तो ये हो जाएगा -2, ये +2, बीटा को 1 ले लें, काम हो जाएगा। नॉन जीरो एग्जिस्ट कर गया मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा एग्जिस्ट हो रहा है, √2 बीटा सॉरी 0 √2 और 1 एग्जिस्ट कर गया। b बिलोंग्स टू आर क्यूब हो गया ना, b 0 हो रहा है, तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट कर गया। सो सेकेंड एंड थर्ड आपका ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड एंड थर्ड ट्रू है।
अभी देखते जाइए, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन इस बार आए हुए हैं लीनियर अलजेब्रा से खास करके, और हर बार जो है आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बट आप अपनी प्रिपरेशन को रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं है, कहता है लेट एक्स वाई बी टू एनक्लोजन रियल मैट्रिक्स सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आइडेंटिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरीली ट्रू। एक्स इज इनवर्टिबल, एक्स इज इनवर्टिबल, ठीक है। ऑप्शन सेकंड, एक्स प्लस आइडेंटिटी इज इनवर्टिबल, क्या है, एक्स प्लस आइडेंटिटी इज इनवर्टिबल। तो एक काम करते हैं, अगर हम x को माइनस आइडेंटिटी ले लें, -1 0 0 -1, ठीक है, x को माइनस आइडेंटिटी ले लें, अगर यहाँ पे एक काम करते हैं, x और y ऐसी है तो ठीक है। अगर यहाँ पे y को इन्वर्टिबल कहा गया है, y को इन्वर्टिबल कहा गया है, तो यहाँ पे जो है एक काम करते हैं, पहले थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं, क्या है, पहले थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स चाहिए जो कि x इंटू वाई करने पे एक्स स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, x को इस साइड लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा x कॉमन, तो ये हो जाएगा y प्लस, सॉरी y माइनस होगा, क्या है, y माइनस, ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, या तो ये आइडेंटिटी है या तो ये आइडेंटिटी है। अगर x इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, क्या है, x इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे y को अगर हम 0 ले लें तो ये कंडीशन फिर से हो जाएगी ट्रू। सॉरी, अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा, क्या है, x इज इक्वल टू आइडेंटिटी, x इन्वर्टिबल है, तो यहाँ से ये ट्रू हो जाएगा। अगर यहाँ पे x इन्वर्टिबल है, क्या है, अगर इसको माइनस ले लें, क्या है, इसको माइनस ले लें, माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस एक्स, और ये प्लस का 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है। एक्स को हम माइनस का आइडेंटिटी भी ले सकते हैं, मतलब इन्वर्टिबल की केस तो ट्रू ही है। अब बची बात यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू, अगर माइनस आइडेंटिटी होगा, माइनस आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी, ये इन्वर्टिबल होने से इसको रोक देगा, सेकंड ट्रू नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स ले लें 1 2 2 1, ठीक है, और इसको मिल लें 0 3 0 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 4 7, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 और 2 8, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट करें, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या इक्वलिटी आ रही है, नहीं, मैट्रिक्स में तो ऐसा होता ही नहीं है, एक्स वाई करने पे वाई एक्स आ जाए। अब यहाँ पे जो, सॉरी, पहले ऐसी कंडीशन को भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसी कंडीशन को भी पहले सेटिस्फाई करवाइए। ऐसी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। देखिए ऐसी मैट्रिक्स हमें सपोज करनी है, अब यहाँ पे कहता है कि y इन्वर्टिबल, y इन्वर्टिबल,
अगर हम रियल मैट्रिक्स की बात कर रही है, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 ले लें, y को अगर हम 0 मैट्रिक्स ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मैट्रिक्स है, मतलब इसकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी जो आइगन वैल्यू होगी माइनस ओमेगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर होगा, क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर को रखने वाला आप 2x2 की मैट्रिक्स बना सकते हैं और इसको इस तरीके से आप ब्रेक भी कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, तो यहाँ पे आपका ऐसी पॉसिबिलिटी है, मैट्रिक्स ऐसी बनाई जा सकती है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे कर नहीं रहे हैं, डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स ऐसी बनाई जा सकती है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी और उसकी आइगन वैल्यू ऐसी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे y को 0 लेने से हो रहा है, अब y 0 होगा तो मतलब वो इन्वर्टिबल तो होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे y 0 हो गया, y इन्वर्टिबल नहीं है, मतलब y 0 है, तो ऐसी कंडीशन तो फुलफिल हो जाएगी जो कि ये भी कंडीशन कर रही है, ये भी कर रही है, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपका पहला और तीसरा ट्रू होगा, बाकी कोई ट्रू नहीं होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे क्या है, ए की आइगन वैल्यू को निकालिए, इस इक्वेशन के अंदर पुट कीजिए, 2 इक्वेशन मिलेगा, 2 वेरिएबल हो जाएगा, ए और बी की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, फिर आप कंडीशन को देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए हर एक रो का सम यहाँ पे क्या आ रहा है 5 इसकी एक आइगन वैल्यू होगी। और यहाँ पे नेक्स्ट आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेस उसका जो है क्या हो जाएगा, ट्रेस उसका जो है उसके डायगोनल एलिमेंट के सम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू ट्रेस सम ऑफ आइगन वैल्यू 314, और यहाँ पे सॉरी इसकी एक आइगन वैल्यू तो 5 है, नेक्स्ट चाहिए 5 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल्स टू -1, एक आइगन वैल्यू 5 आ रही है, एक माइनस का 1 आ रही है, एक 5 से सेटिस्फाई करवाइए, 5 की पावर 5 माइनस 4 इंटू 5 की पावर 4 माइनस 7 इंटू 5 की पावर 3 प्लस 11 इंटू 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -5 माइनस 10, और ये हो जाएगा आपका a इंटू 5 प्लस b। तो यह जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्या है यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 5a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10, क्या है 5a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10। जब इसको -1 पुट करके आप नेक्स्ट इक्वेशन बनाओगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, ऐसा मिलेगा आपको। और यहाँ पे जब आपको ऐसा मिलेगा तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या है इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो ये कैंसल आउट, 6a इज इक्वल्स टू 6, a की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 1, और जब आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दोगे तो b की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पे 1, b की 5, और सम के बारे में भी यहाँ पे बात किया गया, a ग्रेटर देन 5, a ग्रेटर देन b, क्या 1 ग्रेटर देन 5 है, नहीं है इस, तो यहाँ पे जो है सम चाहिए a प्लस बी 516 हो जाएगा। क्या ये ग्रेटर देन ग्रेटर देन 8 है, नहीं, ये 8 से बड़ा नहीं है, लेस देन 7 है या 6 है, तो लेस देन तो है ही। 6 जो है क्या 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, हो जाएगा डिवाइड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डिवाइड है। तो यहाँ से आपका सेकंड और थर्ड ट्रू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी हम काउंट करके बताएंगे कितना क्वेश्चंस था किस किस पार्ट में, और यहाँ पे टोटल कितने मार्क का यहाँ पे पूछा गया था, तो अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंसीडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म qxyz इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर प्लस xz प्लस yz प्लस z स्क्वायर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो u बिलोंग्स टू r क्यूब, क्या है देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो u बिलोंग्स टू r क्यूब। और यहाँ पे ऐसा हो गया तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पे देखिए क्या है u बिलोंग्स टू q क्यूब, u बिलोंग्स टू r क्यूब, u बिलोंग्स टू c क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे q इज इक्वल्स टू 0। जब यहाँ पे आप कोई भी ऐसा u सर्च करोगे जो कि q से आ रहा हो और r से आ रहा है तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्च करिएगा, और यहाँ पे जब आप u बिलोंग्स टू c क्यूब कर देंगे तो यहाँ से पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। और यहाँ पे एक काम कीजिए, जो a बनाना है, a को यहाँ पे बताना है कि जो ऐसी मैट्रिक्स बनेगी a, वो क्या होगा, वो इन्वर्टिबल होगा। तो देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से x हो जाएगा, और ये y हो जाएगा, और ये z हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी y, यहाँ पे z, और हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, x स्क्वायर 1, y स्क्वायर 1, z स्क्वायर 1, x y
एक्स वाई वाई एक्स, एक्स जेड जेड एक्स, वाई जेड जेड वाई। ठीक है, एक्स वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे वन एक्स वाई 1/2, वाई एक्स 1/2, एक्स जेड 1/2, जेड एक्स 1/2, और फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे जेड वाई चाहिए तो ठीक है 1/2 एंड 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आप वन ऑर्डर का देखेंगे क्या है, सॉरी इन्वर्टिबल चाहिए तो जस्ट इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, इन्वर्टिबल चाहिए है ना। मैट्रिक्स ए जो है वो इन्वर्टिबल है, एक्स वाई जेड रियल नंबर से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इन्वर्टिबल देखना है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 - 1/4, ठीक है, -1/2, और ये हो जाएगा 1/2 - 1/4, 1/2 - 1/4 प्लस 1/2 और 1/4 - 1/2। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, और यहाँ पे 4 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे 2 - 1 1/4, ये हो जाएगा प्लस 1/2, और ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी 1 - 2 -1/4। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/4 -1/8 -1/8, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/4 -2/8, 2 1 जा 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पे 3 - 1 2/4, 2/4 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/2, 1/2 जो कि क्या है नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब इन्वर्टिबल तो है, इन्वर्टिबल तो है। ठीक है, अब यहाँ पे देयर एग्जिस्ट, जब आपको Q से R से ऐसा नहीं मिल रहा है तो आप C से सोचिए, C से अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे अगर आप C के लिए अगर यहाँ पे आप एक काम कीजिए, अगर यहाँ पे Q के प्लेस पे एक्स वाई जेड में अगर आप आयोटा रख दीजिए, फिर आप रख दीजिए माइनस आयोटा और 1 रखिए, क्या देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है, आयोटा स्क्वायर -1 एक्स इंटू वाई माइनस, और ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर चाहिए, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, एक्स इंटू जेड चाहिए तो यहाँ पे प्लस का आयोटा हो जाएगा, वाई इंटू जेड चाहिए, वाई इंटू जेड चाहिए तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा प्लस जेड स्क्वायर 1 चाहिए। ठीक है, आयोटा से आयोटा कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पे अगर हम एक्स वाई जेड को आयोटा माइनस आयोटा और 1 ले लें तो ऐसा पॉसिबल है, देयर एग्जिस्ट u बिलोंग्स टू r क्यूब, अगर ये r क्यूब से है तभी ऐसा पॉसिबल हो रहा है। अगर आप चाहें तो आप सर्च करेंगे u को जब r क्यूब से बिलोंग करवाएंगे या फिर जो है u को q से बिलोंग करवाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप सर्च कीजिएगा, आपको कोई भी ऐसा x y z की वैल्यू नहीं मिलेगी जो कि q क्यूब से हो और r क्यूब से हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, दैट मीन्स q इंटू यू इक्वल्स टू 0। आपको कोई भी ऐसा u नहीं मिलेगा जो कि नॉन जीरो हो, 0 0 तो कर ही देगा, बट यहाँ पे देखिए देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो की बात यहाँ पे सब में कर रहा है, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ से आपका ऑप्शन 3rd एंड 4th ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका सिर्फ और सिर्फ आपका 3rd और 4th करेक्ट है, बाकी कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चलिए एक बार यहाँ पे जो है ऊपर करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे जो है पार्ट सी के अंदर आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिले, पार्ट सी के अंदर जो है आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, पार्ट सी के अंदर 8 क्वेश्चन। पार्ट बी के अंदर अगर हम बात करें तो पार्ट बी के अंदर आपको जो है 6th क्वेश्चन, क्या है पार्ट बी के अंदर 6th क्वेश्चन, पार्ट सी के अंदर जो है आपको 8th क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर आप वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है 6th क्वेश्चन आपका पार्ट बी का आ गया, ये आपका 5th है, ये आपका 4th है, ये आपका 3rd है, ये आपका 2nd है एंड देन ये आपका 1st है। चलिए यहाँ पे जो है पार्ट बी से कितने क्वेश्चन थे, पार्ट बी के अंदर जो है आपको यहाँ पे 6th क्वेश्चन, पार्ट सी के अंदर आपके 8 क्वेश्चन, 6 × 3, तो यहाँ से जो है आपको क्या हो जाएगा 6 3 जा 18, क्या है 6 3 जा
18। और यहाँ पे यदि हम पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी से आपके 8 क्वेश्चन थे, और यहाँ पे जो है टोटल यहाँ पे 4.75, तो यहाँ पे आपका 38 और यहाँ पे 18 को जब आप ऐड करोगे तो टोटल आपका कितना था, 56 के आसपास। क्या है, 56 मार्क आपका लीनियर अलजेब्रा पूछा गया था। लीनियर अलजेब्रा जो आपका पूछा गया था वो यहाँ पे 56 मार्क का। ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है 37 से 40 बड़े आराम से यहाँ पे गेन कर सकता था। ठीक है, पार्ट बी और पार्ट सी सभी क्वेश्चंस को मिला के बड़े आराम से यहाँ पे, अदरवाइज जो थोड़ा सा भी माइंड यूज करता 56 के टोटल 56 भी गेन कर सकता था। ओके, तो यहाँ पे जो है ये आपका कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा का सॉल्यूशन रहा, जो कि दिसंबर 2023 में पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको रियल एनालिसिस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।